मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, खैर ख्वाही फाउंडेशन मुमरा की एक ऐसी संस्था है जो पिछले 5 सालों से लगातार गरीब और जरूरतमंदों के लिए काम करती चली आ रही है। पीछे वो शिक्षा की बात हो या फिर स्वास्थ्य का मामला हो, इन दोनों ही क्षेत्र में वो बढ़ चढ़ के लोगों की मदद करती आ रही है। हम आपको बता दें कि खैर ख्वाही फाउंडेशन द्वारा मुमरा कौसा के अंदर 2 चैरिटेबल क्लिनिक भी चलाए जा रहे हैं। पहला क्लिनिक जो है वो अमृतनगर दरगाह के ठीक बिल्कुल सामने है और दूसरा कौसा देवरी पाड़ा में है, जहाँ पे मात्र केवल 30 रुपए में लोगों को उनका चेकअप किया जाता है और उसके साथ ही उनको दवाएं भी दी जाती है। और अब आने वाले कुछ दिनों के अंदर आप देखेंगे कि खैर ख्वाही फाउंडेशन द्वारा एक चैरिटेबल लैब का भी वो लोग खोलने जा रहे हैं। तो इस लैब के अंदर काफी खर्चा है खोलने के लिए। इसके संबंध में हमने जो खैर ख्वाही फाउंडेशन के जो अध्यक्ष है मुजाहिद अत्तारी, उनसे हमने बात की इस लैब के बारे में। उन्होंने इस लैब को लेके क्या जानकारियां दी और ये फाउंडेशन जो किस तरीके से गरीब और जरूरतमंदों की मदद करती है, तो वो भी उन्होंने हमें बताया। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि खैर ख्वाही फाउंडेशन के जो अध्यक्ष है मुजाहिद अत्तारी, उन्होंने इस लैब के बारे में क्या हमें जानकारी दी और उन्होंने मुमरा कौसा की जनता से क्या अपील की, वो भी हम आपको दिखाएंगे अपनी इस खबर में। मुजाहिद भाई, आप खैर ख्वाही फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं और आपकी फाउंडेशन के शहर में कई क्लिनिक भी चल रहे हैं। पिछले काफ़ी दिनों से ऐसा देखने में आ रहा है कि आपकी फाउंडेशन जो है समाज हित में काम कर रही है। तो मेरा आपसे सवाल है कि ये खैर ख्वाही फाउंडेशन जो संस्था है, इसकी बुनियाद डालने की आपको क्यों ज़रूरत महसूस हुई और ये संस्था इस फाउंडेशन द्वारा क्या काम करती है? मोइन भाई, खैर ख्वाही फाउंडेशन जो है 2018 से उम्मत की खैर ख्वाही का काम कर रहा है। खैर ख्वाही फाउंडेशन का मकसद है कि इंसान की पैदाइश से लेकर इंसान के मौत तक के ज़िंदगी में जितने मामलात होंगे उन सब में उम्मत की खैर ख्वाही की जाए। ज़रूरतमंदों की मदद करने के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह ये खैर ख्वाही फाउंडेशन बनाई गई। अब जो ये खैर ख्वाही फाउंडेशन का नाम है, ये हदीस पाक के मफ़हूम से लिया गया है। दीन खैर ख्वाही का नाम है, उसी से अल्हम्दुलिल्लाह खैर ख्वाही फाउंडेशन ये कायम की गई है। तो ये इस फाउंडेशन द्वारा समाज हित में कौन कौन से काम किए जाते हैं जिससे उम्मत मुस्लिमा को फ़ायदा पहुंच सके? क्या बताना चाहोगे इस बारे में? खैर ख्वाही फाउंडेशन इस वक्त जो है ज़रूरतमंदों में राशन की हेल्प करता है, उसके अलावा ज़रूरतमंद स्टूडेंट में फ़ीस की हेल्प करता है, मरीज़ों में दवाइयों में हेल्प करता है और उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह खैर ख्वाही फाउंडेशन मुमरा शहर में 2 चैरिटेबल क्लिनिक भी चलाता है। कहाँ कहाँ पर है? खैर ख्वाही फाउंडेशन की इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 2 चैरिटेबल क्लिनिक है। एक है अमृतनगर दरगाह मस्जिद के बिल्कुल सामने, दूसरी है श्रीलंका में मेस्को स्कूल के पास, हशमत चौक के पास, मेस्को स्कूल के बिल्कुल गेट के अपोजिट में। तो ये जो दोनों क्लिनिक है काफ़ी टाइम हो गया उसको, तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है क्लिनिक खोलने के बाद? अल्हम्दुलिल्लाह 20 फरवरी 2022 को खैर ख्वाही फाउंडेशन की पहली चैरिटेबल क्लिनिक जो है ओपन हुई थी और 20 फरवरी से 31 दिसंबर तक अगर मैं दोनों चैरिटेबल क्लिनिक के कंबाइंड पेशेंट्स आपको बताऊं तो 27,654 पेशेंट्स ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्लिनिक से दवाइयां हासिल की हैं। और दूसरी बार मुजाहिद भाई, आज आपने खैर ख्वाही फाउंडेशन के ताल्लुक से कुछ बातें रखने के लिए हमें यहाँ बुलाया है, तो क्या बताना चाहोगे हमारे दर्शकों को आप? मोइन भाई, अर्ज यही करना था कि खैर ख्वाही फाउंडेशन जिस तरीके से अभी उम्मत की खैर ख्वाही कर रहा था कि खैर ख्वाही फाउंडेशन एक आम एनजीओ की तरह अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत कर रहा है। इसका खास मकसद ये है कि लोगों की इज्जत और अजमत का ख्याल रखते हुए लोगों की मदद की जाए। यानी जो आज तकलीफ में है, परेशानी में है, मजबूर है, उनकी इस अंदाज में मदद की जाए ताकि उनकी परेशानी अल्हम्दुलिल्लाह दूर हो। तो खैर ख्वाही फाउंडेशन के कई वॉलंटियर्स, कई इस्लाम भाई मिलकर जो है ये खिदमत करते हैं। अब जिस तरह हमने पहले शुरुआत की तो वहाँ पर कम लोग थे और चीज़ें जो है पूरी हो जाती थी, लेकिन अब शहर में काम करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह ये दिख में आता है कि भाई हमें और लोगों तक पहुँचने की ज़रूरत है। अब जो है आंकड़ा हमारे पास इस वक्त लगभग 174 फैमिलीज़ का डेटा है जो यानी ज़रूरतमंद के घर है और इतने लोगों तक यानी हमें मदद पहुँचानी है। और इससे ज़्यादा कई मरीज़ है जिनको हर महीने दवाइयों में हेल्प लगती है। तो खैर ख्वाही फाउंडेशन चाहता है कि हम सबकी मदद कर पाए। अब ये तभी होगा जब कई लोग मिलकर इसमें आगे आएंगे और कई तरीके से इसमें यानी मदद कर पाए, तभी ये चीज़ें मुमकिन हो सकती है। अच्छा मुजाहिद भाई, बहुत से ऐसे लोगों के फिजूल कामों में बेवजह पैसा खर्च करते हैं
जिसकी ज़रूरत कोई ज़रूरत ही महसूस नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद है ना मतलब अनाप शनाप कामों में पैसा खर्च करते हैं। ये आज जहाँ एक तरफ उम्मत मुसलमान जो है इस वक्त परेशान है, चाहे फिर वो स्वास्थ्य का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, तो इन सब बातों को गौर करते हुए आप कौम के लोगों से क्या अपील करना चाहोगे? मोइन भाई, मैं तो मतलब यही अर्ज करूंगा कि हम ऐसी चीज़ों में काम करें और ऐसी चीज़ें करें जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हो, जिससे हमें दुनिया में भी फ़ायदा हो और आखिरत में भी फ़ायदा हो। अब जो जनरली हमारे यहाँ ईद मिलादुन नबी पर या किसी बुजुर्ग के उर्स और संदल के नाम पर जो चीज़ें की जाती है, वो बिल्कुल जो गैर शरई चीज़ें हैं, मैं उसके हवाले से कहूँगा कि वो लोग ऐसी चीज़ों से बचे। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले संडे 8 जनवरी को सैलेश नगर में मुमरा के कमेटी एक ग्रुप वाले आ गया है और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह 12वीं शरीफ की निस्बत से खिदमत करते हुए एक मेडिकल कैंप लगाया, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह 202 पेशेंट ने वहां पर फायदा हासिल किया। मैं मुमरा शहर के तमाम कमेटी, तमाम ग्रुप मेंबर्स को, जितने लोग 12वीं शरीफ के मौके पर स्टेज सजाते हैं और जो दीगर काम करते हैं, खासकर उन नौजवानों को, उन यंगस्टर्स को कहूंगा कि अगर आप अपना पैसा और अपनी मेहनत डीजे में लगाते हैं, उर्स और संदल के मामले में कोई चीज़ करते हैं, तो ऐसी चीज़ों से बचते हुए, जो गैर शरई चीज़ें हैं उनसे बचते हुए उम्मत की खैरख्वाही में आए। आज मोइन भाई, अगर मैं आपको एक हकीकतन बात बताऊं ना, तो कई घर आज की तारीख में हमारे शहर में ऐसे हैं कि जिनके घर में खाने के लिए चीज़ें नहीं है। माँ बाप परेशान है कि मतलब बाप की चप्पल घिस जाती है, बाप फटी हुई चप्पल पहनने को मजबूर है, लेकिन अपने घर की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाता, कि हमारे शहर में मतलब इतना ये चीज़ें मुमकिन नहीं है। आज हालात हमारे यहाँ ऐसे अवेलेबल नहीं है। आज लोगों के हालात ये है कि लोग 12,000 10,000 में काम करते हैं, उनके घर का रेंट है 4 से 5,000, 1,500 से 2,000 3,000, कई राशन में लगता है, तो घर में कोई मरीज है, आदमी वहीं ब्लैंक हो जाता है। आज हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छा एजुकेशन पाए, अच्छी मेहनत करे और स्कूल में, अच्छी स्कूल में पढ़ाई कर सके। लेकिन आज अगर हम अपनी हालात देखें शहर की, तो हमारे स्कूल्स की तरफ से मतलब बहुत ही अनफॉर्चुनेट मामला, ये सिर्फ हमारे शहर का नहीं, पूरी मुंबई का या मुल्क का आप कह लें कि स्कूल में तरह तरह की चीज़ें आ गई। अब रिसेंटली मेरे पास एक कॉल आया था एक शख्स का, उसका कहना था कि यार स्कूल में बच्चे को ये कहा जा रहा है कि स्कूल की ड्रेस से मैचिंग स्वेटर पहनाया जाए। तो ये एक तकलीफ हो गई है, मतलब स्कूल से हमें बुक भी खरीदनी है, बैग भी खरीदना है, अब जो है मतलब वो स्वेटर भी उनको मैचिंग ही चाहिए। आज हमें हालात समझने पड़ेंगे कि हमारे शहर के वैसे हालात नहीं हैं। आज आप देखोगे लॉकडाउन के बाद बहुत बड़ी एक तादाद है मोइन भाई जो कर्जे में आ गई है, बहुत बड़ी तादाद है। मतलब देखिए, जो अमीर था उसको प्रॉब्लम नहीं थी, आज से 10 साल भी अगर लॉकडाउन चलेगा ना, अमीर को कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जो परेशानी में था, ऐसा लिमिटेड कमाता है कि जिससे उसका घर चल सकता है, बस वो एक बहुत बड़ी तकलीफ में आ गया है। तो हमें चाहिए कि हम ऐसे लोगों को मदद करें। अब अनकरीब रमज़ान का महीना आएगा, मैं उन तमाम सरमायादार लोगों से भी अर्ज़ करूंगा कि अगर आप उम्मत की खैरख्वाही करना चाहते हैं, लोगों को गलत राह में जाने से बचाना चाहते हैं, नशे में जाने से बचाना चाहते हैं, चोरी करने से बचाना चाहते हैं, किसी गुनाह में पड़ने से बचाना चाहते हैं, तो आप उनको दुनिया की सहूलतों से फराहम करवाएं, उन्हें गुनाह से बचाएं। यानी उनके लिए कोई रोज़गार का मामला अता फरमा दे, या उसकी जो परेशानी है, कोई कर्जे में है, तो आप किसी को कर्जे हंसना देकर उसका कर्ज दूर कर दें। इस तरह से अगर लोग रमज़ान में अगर आगे आए और मदद करें, तो कई लोगों की मोइन भाई हकीकतन ये परेशानी दूर हो सकती है। अच्छा मुजाहिद भाई, खैरख्वाही फाउंडेशन द्वारा मतलब एक लैब भी खोलने की बातें सामने आ रही है, उसके ऊपर आप क्या करना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मोइन भाई, जब से हमने मतलब खैरख्वाही फाउंडेशन का काम किया, तो एक एक स्टेप के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये सफ़र चलता रहा। हम पहले तो दवाइयों में हम काम किया, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह चैरिटेबल क्लिनिक की शुरुआत की। अब इंशाअल्लाह जल्द हमारी नीयत है कि हम मेडिकल लैब को एक कायम करें। आपने देखा होगा, इंसान 2 चीज़ों से टूट जाता है, एक जब उसके घर में कोई बीमार हो और एक जब बच्चे की फ़ीस भरनी हो। आदमी जब बच्चे की फ़ीस भरनी है तो कहीं ना कहीं से कर्जा लेकर कुछ ना कुछ एडजस्ट करके किसी न किसी तरीके से वो मैनेज कर लेता है और फीस भर देता है। लेकिन जब आदमी बीमार हो जाता है तो बोलते हैं ना, आज कई लोगों के कॉल ऐसे आती है जो अपने माँ बाप का टेस्ट करवाने के लिए कॉल करते हैं, हेल्प करते हैं। मतलब मैं सोचता हूँ उनके दिल पर क्या गुजरती होगी कि जो अपने माँ बाप का टेस्ट करवाने के लिए भी लोगों को फ़ोन करके मदद मांगते हैं ताकि वो उनका टेस्ट करवा सके। तो आज हमारे यहाँ सबसे बड़ी परेशानी है महंगाई की, और अनफॉर्चुनेट है ये, मतलब इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन लोगों ने सिस्टम और प्रोसेस के नाम पर बहुत सी चीज़ों को बदल दिया है। तो हम चाहते हैं कि अगर हम उम्मत की खैरख्वाही करें तो इस तरीके से करें कि मतलब उनके लिए एक आसानी हो। खैरख्वाही फाउंडेशन का एक प्रोजेक्ट है इंशाल्लाह, प्रोजेक्ट 23, जो चैरिटेबल लैब का है। 2023 रमज़ान के अंदर इंशाल्लाह जल्द हम ये चैरिटेबल लैब कायम करेंगे।
इसके अंदर हमारी जो लागत है वो है 10 लाख रुपए की। तो यानी और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 2,26,000 तक की हमारी जो तरकीब है अल्हम्दुलिल्लाह वो इंतज़ाम हो चुका है। मैं अर्ज़ करूँगा अगर आप इस चैरिटेबल लैब के लिए 10,000 का एक यूनिट दे सकते हैं, अब 10,000 दीजिए। 50,000 का यूनिट दे सकते हैं, आप 50,000 दीजिए। 25,000 का एक यूनिट दे सकते हैं, 25,000 दीजिए। आप 1,000 रुपए का एक यूनिट दे सकते हैं, आप 1,000 रुपया दीजिए। आप यकीन करें कि आज मतलब किसी को कोई 10,000 कमाने वाला शख्स है और उसके शख्स घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए और उसे मजबूरन 800, 900, 1,000, 1,400 रुपए का अगर टेस्ट करवाना है, मोइन भाई गुंजाइश नहीं है। आदमी सोचता है नहीं यार जो होगा देखा जाएगा, लेकिन हालात ये है कि जो हो रहा है वो देखा नहीं जा रहा है। तो हमें मतलब किसी ना किसी को ये कदम उठाना चाहिए था। अब मैं उस तफसीर पे नहीं जाऊंगा कि यार उन्होंने ये करना था, उसने ये करना था। हम वो करेंगे इंशाल्लाह जो हमसे मुमकिन होगा। तो खैरख्वाही फाउंडेशन उम्मत की खैरख्वाही के लिए ये कदम उठाने की कोशिश में है और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह हम वो दिन देखेंगे कि मुमरा शहर के और अल्लाह ने चाहा तो पूरी मुंबई के अंदर भी हर ज़रूरतमंद तक खैरख्वाही फाउंडेशन की मदद पहुँचेगी और हम उसे मतलब सिर्फ बोलते हैं ना ज़रूरतमंद की कैटेगरी से निकाल कर, उसकी मजबूरी की कैटेगरी से निकाल कर उसे मुख्तार बनाने की कोशिश करेंगे। मुजाहिद भाई, आप लैब चालू करने की बात कर रहे हैं, एक बहुत ही अच्छा और बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं आप। तो इस काम के लिए मतलब पैसों की काफ़ी ज़रूरत महसूस होगी, तो इसको लेके आप मुमरा कौसा शहर की जनता से मतलब क्या अपील करना चाहेंगे? मोइन भाई मतलब एक सिंपल हमने कैलकुलेशन रखा था कि भाई हमें ये चैरिटेबल लैब कायम करने के लिए 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। अब 10 लाख मोइन भाई देखा जाए तो हमारे लिए बड़ी रकम है, तो उसको हमने कुछ यूनिट्स में डिवाइड किया है। 50,000 के 5 यूनिट रखे जिससे वो 2.5 लाख बन जाते हैं। 25,000 के 10 यूनिट रखे जिससे वो 2.5 लाख बन जाते हैं। 10,000 के 25 यूनिट रखे फिर वो 2.5 लाख बन जाते हैं। और उसके अलावा 5,000 और 1,000 रुपए का यूनिट रखे। तो आपकी तरफ से अगर किसी की मदद करने के लिए आपकी कमाई से, हलाल कमाई से सदका नाफिला नफिल अमाउंट को 1,000 रुपया अगर आप दे सकते हैं, मोइन भाई अगर मुमरा में ऐसे लोग आगे आए जो सिर्फ 1,000 रुपया ताउन करे, अन करीब एक ऐसा लैब इंशाल्लाह इस शहर में कायम किया जाएगा जिसके अंदर ना सिर्फ ज़रूरतमंदों को काफ़ी कम रेट्स में मदद की जाएगी, बल्कि अल्लाह ने चाहा तो हम कई लोगों के लिए ये खिदमत फ्री रखने की हमारी नीयत है। जिसके अंदर सबसे पहले कैटेगरी में हमारा है उलमाए किराम कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम उलमाए किराम के लिए खिदमत फ्री रखेंगे, बेवाओं के लिए खिदमत फ्री रखेंगे, यतीमों के लिए फ्री रखेंगे और इंशाअल्लाह हर बुजुर्गों के लिए ये खिदमत फ्री रखेंगे। लेकिन वक्त के बाद एक स्टेप बाय स्टेप शुरुआत तो इंशाअल्लाह, इसके अंदर सादात का भी नाम मैं लेना भूल गया, सादात के लिए भी इंशाअल्लाह ये खिदमत हमारी तरफ से फ्री रखी जाएगी। मतलब मैं जो फ्री का लफ्ज़ थोड़ा शायद ऑड लगता हो, मैं एक जनरल चीज़ बता दूँ। आज की तारीख में अगर कोई शख्स जो कोई थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स से रिलेटेड है और किसी के घर पे आता है, मुलाकात करता है और उसके साथ चाय पीता है, उसे कितनी फकर होती है, देखा भाई मेरी पहचान, वो मेरे साथ आके उसने चाय पिया, मेरे घर पे आके वो चाय पी कर गया। तो ये हमारी खुशकिस्मती होगी कि हम किसी बेवा की मदद कर पाए। एक लाखों की आबादी में रहने वाले शहर में कोई अगर हमसे मदद लेता है तो यकीनन अल्लाह ताला ने हमें इस काम के लिए चुना है और हमें यह मौका दिया है। मुझे जो सबसे आखिर में मेरा सवाल रहेगा कि अगर कोई मतलब खैरख्वाही फाउंडेशन के अंदर मतलब अपना योगदान देना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है? मोइन में मैं एक सिंपल मैसेज मतलब दूंगा, एक सिंपल मैथ्स और कैलकुलेशन के साथ, ठीक है। हर शख्स अगर ये जिम्मेदारी उठा ले, जैसे अपने रिश्तेदार में या अपने पड़ोस में, अपने मोहल्ले में किसी एक ज़रूरतमंद फैमिली की अगर वो जिम्मेदारी उठा ले मदद करने की, अब वो किसी भी तरह से हो सकती है, राशन के तौर पे हो सकती है, उसके बच्चे की फ़ीस के तौर पे हो सकती है, या उसके घर में कोई मरीज़ है तो दवाई के तौर पे हो सकती है। मुमरा शहर की अगर 1 लाख लोग अगर ऐसे आगे आ जाए और अपने ही पहचान में, मतलब किसी और के पहचान की जाने की ज़रूरत भी नहीं है, आप अपने ही मोहल्ले में तलाश करें या अपने कॉन्टेक्ट्स में देखें और आप अगर एक फैमिली की इसी मदद कर ले, तो एक फैमिली में एवरेज मुहिम में मेंबर है 3 से 5, मैं 5 मेंबर पकड़ता हूँ। तो मुमरा शहर का एक आदमी अगर इस चीज़ के लिए कोशिश करे ना, और ये 1 लाख लोग अगर कोशिश करें, तो एक ही वक्त में 5 लाख लोग ऐसी तकलीफ से दूर हो जाएंगे। मतलब जिनके उन बेवाओं के बच्चों का एडुकेशन भी सिक्योर हो जाएगा, उन मरीजों की दवाइयों की मदद हो जाएगी और ऐसे लोगों को राशन की मोहताजी दूर हो जाएगी कि ना उन्हें किसी ट्रस्ट के चक्कर काटने की ज़रूरत होगी, ना उन्हें किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत होगी। तो बस मेरा यही मैसेज है उन तमाम लोगों से, अल्लाह ने अगर आपको दिया है, साल में अगर आप 4 मरतबा उम्रा कर सकते हैं, तो मेरी इंशाल्लाह आपसे उम्मीद है कि आप एक ज़रूरतमंद फैमिलीज़ की मदद भी ज़रूर कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।